हिमाचल प्रदेश विधानसभा बजट सत्र के दूसरे दिन राज्यपाल के अभिभाषण पर सत्ता पक्ष की ओर से धन्यवाद प्रस्ताव लाया गया। चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने राज्यपाल के अभिभाषण को सत्य और तथ्य से परे बताया है। मीडिया से बातचीत के दौरान जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार ने राज्यपाल से तथ्यहीन अभिभाषण पढ़ाया। जयराम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री सदन के भीतर झूठ बोल रहे हैं और झूठ बोलना सरकार की आदत बन गई है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्यपाल ने 1.5 घंटे का अभिभाषण पढ़ा, वो तथ्य और सत्य से परे है। उन्होंने कहा कि यह एक झूठ का पुलिंदा है। प्रदेश सरकार ने अभिभाषण में 6 गारंटियां पूरी करने का दावा किया है, लेकिन धरातल पर कोई गारंटी पूरी नहीं हुई है। कांग्रेस की गारंटी के मुताबिक प्रदेश की 23 लाख महिलाओं को 1500 रुपए का लाभ मिलना था, लेकिन नहीं मिला। पंजाब दस्तक के लिए सुरेंद्र राणा की रिपोर्ट। बात को लेकर के बड़ा स्पष्ट कर चुके हैं कि 1.5 घंटे के अभिभाषण में जो कुछ भी राज्यपाल महोदय जी से बुलवाया गया है उसमें तथ्य नहीं है, सत्य नहीं है। और वर्तमान सरकार को एक तो ये हर रोज की रोजमर्रा की एक आदत बन गई है कि यहाँ झूठ बोलिए, गुमराह करिए, कौन पूछता है। और आज भी सदन के अंदर जब हम तथ्य पर बात कर रहे थे तो बार बार मुख्यमंत्री जी इस बात को लेकर के कहने की कोशिश कर रहे थे कि ऐसा नहीं है, जो हम बोल रहे हैं वो सत्य है। अगर सत्य होता तो आज मुझे लगता है कि हिमाचल प्रदेश की जो 23 लाख पॉपुलेशन जो महिलाएं जो कवर होनी थी उनकी उस गारंटी के तहत उनकी ओर से प्रश्न खड़ा नहीं होता। आप कहीं भी पूरे हिमाचल प्रदेश में पूछिए, आप मीडिया है, मीडिया एक स्वतंत्र एजेंसी है, आप स्वतंत्र होकर के जानकारी हासिल करिए। और उस गारंटी को वो पूरा कर लिया है ऐसा मान करके चल रहे हैं और ऐसा कह रहे हैं, और उसमें डॉक्यूमेंट में उसको प्रस्तुत कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट में इस बात के लिए बोल रहे हैं कि हमने वो गारंटी पूरी कर दी। गोबर की गारंटी को लेकर के क्या ये सच्चाई है, क्या वो पूरी कर ली? दूध की गारंटी का जिक्र किया कि हमने पूरी कर ली, क्या पूरी कर ली? इसलिए मेरा कहने का मतलब यह है कि जो कुछ भी बोला है कि खुलेआम जो है, सरेआम जिसको कह सकते हैं, झूठ बोल करके बार बार ये आदत बन गई वर्तमान सरकार की कि यहाँ कोई पूछता नहीं है और यहाँ कोई सत्य बोलने की जरूरत नहीं है। तो ये मैं आप सबके माध्यम से इस बात को बड़ा स्पष्ट करना चाहूँ, जो भी बोला है वो उसमें तथ्य नहीं है, झूठ बोला गया है। आंकड़े जो प्रस्तुत किए गए हैं वो बिल्कुल तथ्य पर नहीं है, वो हकीकत नहीं है और झूठ बोला गया है। आपने अधिकारियों पर भी सवाल खड़े किए कि सर वो गुमराह कर रहे हैं, वो गलत आंकड़े प्रस्तुत कर रहे हैं। लेकिन ऐसा ना कि अधिकारियों के बारे में तो मैं सिर्फ इतना ही कह रहा हूँ कि अब उनको संभल जाना चाहिए। अब उनके हाथ में रही नहीं है चीज़ें मतलब यानी कि सरकार की जो वर्तमान स्थिति है उस स्थिति को ध्यान में रखते हुए उनको अब इस सरकार के कार्यकाल की चिंता नहीं करनी चाहिए। अगला अगर कैरियर उनका है, भविष्य है, तो उनको ठीक काम करना चाहिए, सही काम करना चाहिए। झूठे तथ्य पेश करने की कोई आवश्यकता नहीं है, तर्क देने की आवश्यकता नहीं है। और ये आंकड़े जिस प्रकार से झूठ बोल करके प्रस्तुत करने के लिए उनके लिए ही आफत बनेंगे आने वाले समय में, क्योंकि हमको भी मालूम है अच्छी तरह से कि सारे अधिकारी, सब अधिकारी जितने भी हैं, कौन कौन इस प्रकार से जो है झूठ बोल करके आंकड़े प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं। सर, राज्यपाल के भाषण में जिस तरह से